अवैध निर्माण के खिलाफ जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखें और मामले की अगली सुनवाई तक तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाएं। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले एमसीडी की टीम पूरे दल बल के साथ जहांगीरपुरी इलाके में उतरी और सड़कों पर बने अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए तोड़फोड़ की। इस पूरे अभियान के दौरान पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। तो सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मसले को लेकर अब कल अहम सुनवाई है। एमसीडी की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। दरअसल आज और कल 2 दिन अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जहांगीरपुरी में एमसीडी ने अभियान चलाने की बात कही थी। यह अभियान आज शुरू भी किया गया, लेकिन महज 1 घंटे की कार्रवाई के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ एक याचिका दायर की गई और इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी और इसके बाद यथास्थिति को बनाए रखने के आदेश जारी किए। कल इस मामले में एक बार फिर से सुनवाई है और कल की सुनवाई के बाद देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद एमसीडी ने कार्रवाई को रोक दिया। मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि जहांगीरपुरी के एच ब्लॉक की झुग्गियों, कुशल सिनेमा रोड, इसके अलावा जहांगीरपुरी के अन्य सड़कों पर जो भी अतिक्रमण किया गया था उनमें से अधिकांश पर कार्रवाई आज की गई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसको 100% फॉलो किया जाएगा और कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। बिल्कुल कार्रवाई रोक गई। नहीं, ऐसा है कि हमने आपको 2 चीजें पहले की। जो सरकारी जमीनों पे जो भी कब्जे है सब कब्जों को हटाया जाएगा। सड़क से कूड़ा हटाया जाएगा, सरकारी जमीनों पे कब्जा हटाया जाएगा और जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस है जो बाईलॉज के खिलाफ है सबको हटाया जाएगा। जहांगीरपुरी का ये वो इलाका है जहां 16 तारीख को हिंसा हुई थी और हिंसा के चौथे दिन यहां बुलडोजर पहुंचे। एमसीडी ने कार्रवाई करवाई, भारी सुरक्षा बल के बीच कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन कार्रवाई शुरू होने के कुछ देर बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दे दिए। इसलिए यहां से बुलडोजर जा चुके हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। वो तस्वीरें ये बयां करती हैं कि किस तरीके से ये जो कार्रवाई हुई इसने जो अपने निशान छोड़े हैं वो सामने हैं। यानी कि एमसीडी का कहना था कि ये कार्रवाई जरूरी थी, इसको किया गया है और जो नगर निगम ने अवैध निर्माण गिरवाने की कार्रवाई शुरू की, थोड़ी देर में ही सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑपरेशन पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया जिसमें दंगे के आरोपियों के घर गिराने का विरोध किया गया था। अदालत ने कहा कि कल सुनवाई होगी, तब तक जहांगीरपुरी में यथास्थिति बरकरार रखी जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कुछ देर बाद तक भी कार्रवाई जारी थी। कहा यह गया कि ऑर्डर की कॉपी नहीं पहुंची है और उसके बाद आपको बता दें कि ये कार्रवाई रुकते रुकते पूरा जो समय लगा। पर फिलहाल जो तस्वीर है वो ये कि इस ऑपरेशन को लेकर के ये कहा गया था कि ये फैसला एमसीडी का है। एमसीडी इसमें कार्रवाई कर रही है और पुलिस सिर्फ और सिर्फ उसमें सहयोग करने आई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी स्थिति यहाँ पर ना बने। वहीं सीपीआईएम नेता वृंदा करात मौके पर पहुंची, दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक से मुलाकात की और सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाया। दूसरी ओर नॉर्थ एमसीडी के मेयर ने अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि जो भी एक्शन लिया जा रहा है वो नियमों के मुताबिक है और सरकारी जमीन से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। अब जो तस्वीर है यहाँ से वहां तक, वो तस्वीर आप देखेंगे तो वो एक तरह से इस बात को साफ करती है कि क्या हालात बने थे, लेकिन यहाँ शांति हो चुकी है। दूसरी तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है क्योंकि वहां पर ज्यादा कार्रवाई हुई है। यहाँ पर भी आपको वो कार्रवाई के बाद जो बिखरी हुई स्थिति है वो नजर आएगी। यानी यहाँ पर भी एक एक्शन होता हुआ दिखा है। यहाँ पर भी आपको तोड़फोड़ का काम जो बुलडोजर ने किया वो साफ तौर से नजर आता है। थोड़ी देर चली कार्रवाई, लेकिन बताया गया कि बहुत सारा कबाड़ यहाँ पर है और उसके मद्देनजर ये कार्रवाई की जा रही है। भीषण गर्मी और धूल भरी आंधी के बीच ये कार्रवाई चलती रही। फिलहाल अब यथास्थिति है, लेकिन हालात कब तक ऐसे रहेंगे ये देखने वाली बात है। क्या एमसीडी इसमें आगे आगे कार्रवाई करेगी, सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ आदेश आता है, सुप्रीम कोर्ट में एमसीडी की दलील क्या रहने वाली है और लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से जो संवेदनशील एरिया है उसमें पुलिस की कार्रवाई कैसी रहती है, ये देखने वाली बात रहेगी।
कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, दिल्ली। चल तो ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी वरुण गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, अभी स्थिति क्या है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमने देखा लगातार आपने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की, स्थितियां अभी फिलहाल कैसी हैं वहां पर? दूसरा, इससे पशु क्योंकि जो बुलडोजर थे वो यहाँ से जा चुके हैं, जो यहाँ पर हलचल थी, गहमा गहमी थी, वो खत्म हो गई है। जो कार्रवाई उन्हें करनी थी वो कर पाए, उसके बाद ऑर्डर हो गए, तो उसके बाद की कार्रवाई जो है वो शांत है। यानी फिलहाल अब सब शांत है। जब सुबह कार्रवाई शुरू हुई उसके 1-1.5 घंटे बाद ही ये ऑर्डर आ गया था, पर फिर भी कुछ देर तक कार्रवाई चलती रही और ये कहा गया कि ऑर्डर पहुंचा नहीं है, लेकिन अब सब कुछ यहाँ पर शांत है। बुलडोजर वगैरह सब यहाँ से जा चुके हैं। थोड़ा सा पुलिस बल भी अब हल्का हुआ है क्योंकि कार्रवाई शांत हो गई है, क्योंकि इलाका संवेदनशील है, उस लिहाज से सुरक्षा बल मौजूद हैं। जगह जगह पर पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं, RF की टीमें बैठी हुई हैं, अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी बैठे हुए हैं, लेकिन फिलहाल जो इलाका है वो पूरी तरह से शांत है। अब यहाँ पर फिलहाल कोई गतिविधि, कोई हलचल नहीं हो रही है। जो कार्रवाई होनी थी वो आज हो चुकी है। अब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, उसके बाद क्या कुछ रहता है, MCD दलीलें क्या देती है कोर्ट के अंदर, क्योंकि ये कहा गया था कि जो फुटपाथ है, और हमने भी देखा फुटपाथ के ऊपर कबाड़ ही कबाड़ है, क्योंकि सारे फुटपाथ पर एक तरह से कबाड़ का कब्जा है। अंदर जो पार्क है उसमें दशा बहुत खराब है। तो अगर MCD दलील देती है कि इसको साफ करवाना है और उस दलील से अगर वो कोर्ट को सहमत करा लेती है तो फिर आगे कार्रवाई होगी। हालांकि फिलहाल एक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश कोर्ट की ओर से दिए गए थे। उसके बाद कुछ हद तक यहाँ कार्रवाई हुई थी। 9 बुलडोजर आज यहाँ पर आए थे, जिनके साथ अलग अलग सेक्टर 1, 2, 3, 4D में सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कोर्ट के ऑर्डर आए। फिर कोर्ट के ऑर्डर जब तक यहाँ पहुंचे तब तक काफी हद तक कार्रवाई हो गई थी। हमने दर्शकों को दिखाया था कि कुछ दुकानें जो थी उन्हें भी तोड़ा गया था, घरों के आगे जो अतिक्रमण था उसे हटाया गया था, कबाड़ जो सड़क पर था उसे बहुत हद तक हटाया गया था। लेकिन जितना ज्यादा यहाँ पर वो स्थिति है उसमें तो बहुत दिन लग सकते हैं। अब देखना यह है कि आगे की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर निर्भर है, वो क्या कुछ रहते हैं। लेकिन 16 तारीख की घटना के 4 दिन बाद अभी जो यहाँ परिस्थिति है वो ये है कि एक और क्राइम ब्रांच की जांच चल रही है, दूसरी ओर यहाँ पर जो MCD की कार्रवाई थी वो आज से शुरू हुई। वरुण, जिस तरह से आपने कहा कि कोर्ट में अहम सुनवाई होगी, पक्ष MCD की तरफ से रखा जाएगा अपना सब कुछ तथ्य, क्योंकि शुरू से जो मेयर हैं राजा इकबाल सिंह, उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि ये रूटीन की कार्रवाई है, ऐसा नहीं कि इसे किसी बदले की भावना के तहत या टारगेट करके किया गया, और इसमें दो समुदायों की बात भी नहीं है, टारगेट करके कोई काम नहीं किया गया है। ये सारे पक्ष MCD की तरफ से कल की सुनवाई में रखे जाएंगे। देखिए, क्योंकि कल फिर सुनवाई होनी है, तो जाहिर सी बात है कि या तो नोटिस होगा और जो MCD है वो अपना जवाब रखेगी। और हालांकि इस दलील ये बात बिल्कुल साफ है कि जो जितने भी यहाँ घर बने हुए हैं, घर के सामने जो नाला है, नाला कवर्ड है, उस पूरे के ऊपर कबाड़ ही कबाड़ दिखाई देता है। यानी जिसका घर उसके सामने उसका अपना कबाड़। यहाँ पर ज्यादातर घरों के जो लोग हैं वो कबाड़ का काम करते हैं और इसलिए वो कबाड़ यहाँ इकट्ठा होता है। उस लिहाज से यहाँ अतिक्रमण बहुत ज्यादा दिखाई देता है। उस लिहाज से उस अतिक्रमण को हटाने के संबंध में ये बात हो सकती है। कोर्ट पूछ सकता है कि पहले ये याद क्यों नहीं आए, लेकिन अपनी अपनी दलीलें रहेंगी, वो देखना होगा कोर्ट में क्या कुछ होता है, उसके लिए कल का इंतजार करते हैं। रेनू, लेकिन ये जरूर है कि जो परिस्थिति यहाँ पर बनी है बीते 4 दिन में वो सबके सामने है। तरह तरह की टीमें यहाँ पहुंच रही हैं, कभी क्राइम ब्रांच, कभी FSL की टीम, कभी साइबर क्राइम की टीम। धरपकड़ जारी है, 24 लोग गिरफ्तार अब तक हो चुके हैं। सोनू शेख ने कबूल किया कि उसने गोली चलाई थी। पीछे संबंध क्या है उन सबको पुलिस खंगाल रही है। शुरुआती जांच रिपोर्ट ये बता रही है कि ये पूरी पूर्व नियोजित साजिश थी। MCD अतिक्रमण हटाने की एक बात कर रही है, क्योंकि इसकी चर्चा आजकल ज्यादा रहती है कि कम से कम जहां पर ये अपराध हुआ है वहां पर जिस तरह का अतिक्रमण है उसको हटाया जाए और एक मैसेज दिया जाए। गृह मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी कार्रवाई जो नजीर बने। तो उस लिहाज से यहाँ पर तरह तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है। किसी भी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए ड्रोन से भी मदद ली गई और सुरक्षा बलों को छतों पर भी तैनात कर दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई को बीच में बंद कर दिया गया। कार्रवाई की एक दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं जो यहाँ पर हुई। यहाँ पर भी जिस तरीके से जो बुलडोजर था वो चला, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। बताया गया कि जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ने की बात थी। इधर कुछ दुकानें भी हैं, उनके आगे भी एक्शन होता हुआ नजर आया। हालांकि तब तक सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर थे वो पहुंच गए थे और कार्रवाई रुक गई, लेकिन
उससे पहले भी जो कार्रवाई हुई वो आपके सामने है, वो तस्वीर आपके सामने है। किस तरह के हालात बने, किस तरह की परिस्थिति बनी, वो साफ तौर पर यहाँ दिखाई दे रही है। अब यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर खड़े होकर स्थिति को देख रहे हैं कि क्या कुछ हुआ। वहीं दूसरी ओर भारी संख्या में पुलिसकर्मी उस टेंट के नीचे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर एक ये कार्रवाई हुई है जहाँ पर बुलडोज़र चला है और यहाँ पर जो आगे की चीज़ें थी उन्हें उस पर जो जेसीबी मशीन है उसने अपनी कार्रवाई की है। तो ये कुल परिस्थिति यहाँ पर दिखाई दी। यहाँ पर कुछ हालात बने, लेकिन जो 9 बुलडोजर यहाँ पर आए थे और एमसीडी की ओर से कहा गया था कि ये बिल्कुल ठीक कार्रवाई है, उस पर कई तरह के हालांकि सवाल उठ रहे थे, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के बाद फिलहाल वो रुकी है। थोड़ा सा और इंतजार, ताकि परिस्थिति एक बार को समझ आए कि आखिर यहाँ पर आगे क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, क्या संभावनाएं हैं और जो हिंसा हुई थी उसको लेकर क्या कुछ पुलिस करने जा रही है। क्योंकि 2 अलग अलग विषय हो गए हैं, एक तो ये अतिक्रमण पर कार्रवाई, दूसरी ओर जो 16 तारीख की हिंसा थी उनके आरोपियों को पकड़ना। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, एमएच1 प्राइम, दिल्ली। जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण के खिलाफ की गई कार्रवाई के दौरान एमसीडी की टीम ने कई अवैध निर्माणों को गिराया। कार्रवाई से पहले प्रशासन की टीम उन जगहों की पहचान की और भारी मशीनों की मदद से अवैध निर्माण को गिराया। कुछ अवैध निर्माण धार्मिक स्थलों के नजदीक भी किए गए थे, जिनको प्रशासन की टीमों ने हटाया। हालांकि इस दौरान कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन पूरी तैयारी के साथ पहुंची प्रशासन की टीम ने अपने काम को अंजाम दे दिया। तो अवैध निर्माण और कब्जे के खिलाफ एमसीडी की कार्रवाई के बीच सीपीएम नेता वृंदा करात जहांगीरपुरी पहुंची और अपना विरोध जताया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई रुकनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने प्रशासन के आला अधिकारियों से बातचीत की और अतिक्रमण अभियान को रोकने की मांग की। तो अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध सीपीएम के नेता वृंदा करात ने किया। आपको बता दें, जहांगीरपुरी पहुंचने वाली वो राजनीतिक दल की पहली वहां पर शख्स दिखाई दी, जिन्होंने इस पूरे अभियान का विरोध करते हुए पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी लेकर आई हूं, जिसमें स्पष्ट तौर पर यह आदेश दिया गया कि यथास्थिति को बनाए रखने के लिए वहां पर जो अभियान है उसे रोक दिया जाए। अधिकारियों से बातचीत करती भी नजर आई वृंदा करात। दरअसल जहांगीरपुरी में एमसीडी की तरफ से अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत आज की गई। आज और कल 2 दिन का दिन निर्धारित किया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये अभियान बीच में ही रोकना पड़ा। कल भी इस पूरे मामले पर सुनवाई है, लेकिन जिस तरह से जहांगीरपुरी में ये अभियान चलाया गया उसका विरोध करने के लिए पहुंची सीपीएम की नेता वृंदा करात और उन्होंने ये कहा कि इस कार्रवाई को समय पर रोक देना चाहिए जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेकर मैं प्रशासनिक अधिकारियों के पास आई हूं ताकि उन्हें ये पता चले, ये खबर हो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस अभियान पर रोक लगा दिया। हालांकि उन्होंने इस अभियान का भी विरोध किया। दरअसल आपको बता दें कि एमसीडी की तरफ से अवैध अतिक्रमणों और अवैध निर्माण के खिलाफ जहांगीरपुरी में 20 और 21 अप्रैल को अभियान चलाया गया था इन निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए, जिसकी शुरुआत आज सुबह की गई। तकरीबन सुबह 10 बजे टीम वहां पर पहुंची और अवैध अतिक्रमणों को ढहाना शुरू किया। लेकिन इन सबके बीच जमीयत उलेमाए हिंद ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की। उस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया और कहा कि फिलहाल इस अभियान को रोका जाए, जो यथास्थिति है उसको बरकरार रखा जाए। कल एक बार फिर से इस मामले में सुनवाई होनी है। उसके बाद देखना यह है कि एमसीडी अपना पक्ष क्या रखती है, क्योंकि एमसीडी के मेयर राजा इकबाल सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो भी कार्रवाई की गई है वो नियमों के अधीन है, तर्कसंगत और न्याय संगत कार्रवाई है, क्योंकि लंबे समय से यहां अतिक्रमण था और हमने केवल अतिक्रमण को हटाने का काम किया है, मलबा हटाने का काम किया गया है और ऐसा
किसी बदले की भावना के तहत नहीं, बल्कि ये एक रूटीन प्रक्रिया होती है अवैध निर्माणों को हटाना, जो काम एमसीडी करती है। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे पक्ष को भी अब कोर्ट में कल की सुनवाई में रखा जाना चाहिए, जैसा कि उम्मीद की जा रही है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट कल की सुनवाई में आखिरकार क्या फैसला लेती है। हालांकि छुटपुट विरोध जरूर देखने को मिला जहांगीरपुरी में इस अभियान के खिलाफ। हालांकि पुलिस प्रशासन चूंकि पूरी तैयारी के साथ था, 1,500 से ज्यादा सुरक्षा बल तैनात थे वहां पर, सुरक्षाकर्मी छतों तक में तैनात थे, रैपिड एक्शन फोर्स की टीम तैनात थी, महिला जो सुरक्षाकर्मी हैं उनकी भी तैनाती की गई थी। तो इन सभी की निगरानी में, इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक की निगरानी में ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस कार्रवाई को बीच में रोकना पड़ा। और आपको बता दें जहांगीरपुरी में इसी एमसीडी की कार्रवाई का विरोध करने के लिए सीपीएम की नेता वृंदा करात पहुंची। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो इस अभियान का विरोध करती हैं। उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी लेकर आई हूं। दरअसल एमसीडी ने तब तक अपनी कार्रवाई नहीं रोकी जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिखित आदेश नहीं आया, जब तक लिखित ऑर्डर की कॉपी एमसीडी तक नहीं पहुंची, तब तक इस अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी की कार्रवाई जारी रही। जैसे ये कॉपी मिली उसे रोक दिया गया। एमसीडी के मेयर ने भी इस बात की पुष्टि की कि अभियान को रोक दिया गया है, लेकिन उससे पहले ही अपना विरोध दर्ज कराने के लिए पहुंची सीपीएम की नेता वृंदा करात। उन्होंने इस अभियान पर विरोध दर्ज कराया और साथ ही साथ पुलिसकर्मियों को, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी भी दिखाई।